बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो में मैं सिंपल सा लेकिन स्टाइलिश सा और बिल्कुल न्यू ट्राउज़र का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप स्लीव पे भी बना सकते हैं और दामन पे भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है और बहुत खूबसूरत लगेगा बनने के बाद, अगर आप सिंपल ड्रेस पे भी ट्राई करेंगे। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने एक पैटर्न कटिंग करना है। उसके लिए ये मैंने हार्ड पेपर ले लिया और इसकी लेंथ मैंने 1.5 इंच रखी है और चौड़ाई आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो चौड़ाई यहाँ पर मैं 1.25 इंच के ऊपर एक मार्क कर रही हूँ और मार्क करने के बाद इसी मार्क तक आपने इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देना है। यानी कि हमने इसको ट्रायंगल की शेप में कटिंग करना है। लेंथ इसकी 1.5 इंच और चौड़ाई 1.25 इंच। तो इस तरीके से आपने ये ट्रायंगल कट करना है। और फिर यहाँ पर ये मैंने 2.5 इंच चौड़ा एक पेपर लिया है और जितना आपका पाइन चाहे उसी हिसाब से आपने बुकरम की लेंथ रखनी है। और फिर पिन की मदद से इस तरीके से आपने इसके कॉर्नर को सेट कर लेना है। और अब ट्रायंगल को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है और जो बुकरम की फोल्ड वाली साइड है वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि बिल्कुल सेंटर से। और उसके बाद फिर ओपन करके इस तरीके से आपने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद सिंपल इसको हमने कटिंग कर लेना है। अगर इस डिज़ाइन को आप बच्चों के सूट पे बनाएंगी तो ट्रायंगल की जो लेंथ है वो फिर आप 1 इंच तक रख सकती हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन को मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हमने इसको ट्राउज़र के ऊपर चिपकाना है। तो ट्राउज़र की लेंथ जितनी आप रखती हैं उसी हिसाब से आपने कटिंग करना है ट्राउज़र को। और यहाँ से मैंने 3 इंच छोड़ के और इस डिज़ाइन को चिपकाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं अलग से एक कपड़ा लगाऊंगी, यानी कि डिज़ाइनिंग करके अलग से यहाँ पे हम लगाएंगे। इसलिए ये जो हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो भी इसी में से ही ले लिया है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो पहले ही इस ट्राउज़र को छोटा भी कटिंग कर सकती हैं, वरना नॉर्मल जिस तरीके से आप ट्राउज़र कटिंग करती हैं उसी लेंथ पे आप ट्राउज़र कटिंग करें और इजीली ये ट्रायंगल को इस तरीके से आप बना लें। तो यहाँ पर मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद अब हमने सेंटर में कट लगाने हैं। कट आपने ध्यान से लगाने हैं और जो इसके कोने हैं यहाँ पे भी आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, ताकि कोने अच्छे से सेट हो सके। फिर इसको मैंने प्रेस कर लिया है। यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त इसके कोने बन गए हैं। और अब इसके कोने कोने के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ इतने आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच किया करें। ख़ासतौर पे मेरी वो बहनें जो घर बैठ के सिलाई सीखती हैं या कोई भी डिज़ाइनिंग देख के बनाना चाहती हैं, इसलिए मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताती हूँ ताकि ईज़िली बना सके। अब इसकी कुर्ती में ब्लैक शर्ट था तो उसी हिसाब से ये मैंने ब्लैक कपड़े के ऊपर 5 इंच चौड़ी बुकरम को चिपका दिया है। और बुकरम की जो लेंथ है जितना हमारे पाँच है उसी हिसाब से रखनी है। और फिर यहाँ पर 1 इंच के ऊपर मार्क कर लिया है, यानी कि फिर हमारे पास ये 4 इंच यहाँ से बाकी रह गया डिज़ाइन, जो कि आगे शो होगा। आपने किस तरीके से लेना है कि मैंने 3 इंच आगे कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड किया था, सही है। उसमें आधा इंच मेरा सिलाई वाला मार्जिन था तो आधा इंच हटा के 2.5 इंच हो गया। और 1.5 इंच लेंथ के हमारे पास ट्रायंगल थे तो 1.5 इंच वो मिला प्लस करके हो गया 4 इंच। तो 4 इंच का ये मैंने टोटल पाइंचा तैयार करना है। और फिर 4 इंच में से ये सेंटर में एक मार्क करना है, यानी कि 2-2 इंच के ऊपर ये मैंने मार्क किया है। मार्क करके और इस लाइन को आपने बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेना है। और अब हमने जो ये ट्रायंगल इसके ऊपर तैयार किए थे, इसको हमने जब हमने सेंटर वाली लाइन अभी ड्रॉ की है उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है, यानी कि ये ट्रायंगल बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए। और अगर आपने सेंटर नापना है तो इस तरीके से आपने इंची टेप को रखना है और फिर इंची टेप को उस कॉर्नर तक फोल्ड करके आपने देख लेना है ये लाइन कहाँ आ रही है। अगर ऊपर नीचे हो तो फिर आपने सेट करना है। सेट करने के बाद किसी भी पेन या पेंसिल की मदद से बिल्कुल ट्रायंगल के साथ साथ इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये डिज़ाइन बहुत जल्दी बन के और बहुत खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। और अब मैंने इसको देखें, एक लाइन भी ये मैंने बिल्कुल ड्रॉ कर ली है। और डिज़ाइनिंग में आप 3 लाइनें देखेंगे तो हम पहले सेंटर वाली लाइन बनाएंगे
और यहाँ पे मैंने ये 2 धागे लिए हैं और ये सिंपल सिलाई वाले धागे हैं, लेकिन एक लाइट है और एक मैंने डार्क लिया है। आप चाहें एक कलर के धागे का भी यूज़ कर सकते हैं और उसको डबल करके आपने बोबिन में भर लेना है। और यहाँ पे चाहें तो आप जो रेशम वाला धागा है उसको भी फिर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिलाई वाले धागे की जगह पे उसमें शाइनिंग होती है, तो वो भी खूबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा। अगर वो ना हो तो बस सिंपल सिलाई वाला धागा ही ले लें, जैसे ये मैंने सिलाई वाला धागा ही लिया है। अब ये जो हमने अपना ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है, बस सिंपल इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। और पहले हमने ये एक लाइन सिलाई की पूरी कर लेनी है। और जब ये एक लाइन पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से ये मैंने एक लाइन पूरी कर ली है। लेकिन अभी हमने मज़ीद इसमें 2 सिलाइयाँ लगानी है। तो 2 कैसे लगानी है? एक आपने पहले बूट के हिसाब से नीचे की तरफ सिलाई लगानी है और फिर जब ये सिलाई मुकम्मल कर लेंगे तो फिर दूसरी सिलाई हमने ऊपर की तरफ से लगानी है। यानी कि हमने जो डिज़ाइन तैयार करना है बिल्कुल सेंटर में तैयार करना है। तो सबसे पहली वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो सेंटर की थी। फिर हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगाई, बूट का दबाव छोड़ के, यानी कि बूट का बिल्कुल गैप दिया है, और फिर दूसरी लाइन ऊपर से। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा सेंटर में बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरा चैनल है डिज़ाइन बाय परी, और इसका लिंक भी मेरी इसी चैनल की प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं अलग अलग डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल का नाम है डिज़ाइन बाय परी। वहाँ पे भी मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमने ये 3 सिलाइयाँ इस तरीके से लगा ली हैं और ये जो आधा इंच हमारा दबाव था यहाँ पे मैंने प्रेस करके फ़ोल्ड कर दिया है। अब ट्राउज़र को उठा के आपने इस तरीके से डिज़ाइन से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा के रखना है। अब ट्राउज़र के कोने से इस डिज़ाइन के कोने तक मैंने 2.5 इंच तक नाप लिया है, 2.5 इंच का ही गैप रखा था। फिर आपने इस तरीके से फैब्रिक ग्लो लगा लेनी है, और फैब्रिक ग्लो मैंने इस तरीके से सीधी लगाई है। ट्राई एंगल को मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। ट्राई एंगल के ऊपर अब मज़ीद में इसको ना तो सिलाई करूंगी और ना ही फैब्रिक ग्लो की मदद से चिपकाऊंगी, ये ऊपर की तरफ ऐसे ही रहेंगे। और अब ये लेस मैंने लगा दी है। जहाँ तक हमारी ये बुकरम थी, 1 इंच का कोना था बुकरम का, वहाँ पे मैंने लेस का कोना रख के लेस लगा दी। और फिर अब मैंने इसको फोल्ड करके और यहाँ से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इधर से कपड़ा हमारा ज़्यादा निकल रहा था। और फिर हमने अब इसके ऊपर अस्तर लगाना है लेस के साथ। तो जितना चौड़ा आपका ये पाइंचा होगा उसी हिसाब से आपने ये अस्तर कटिंग करना है। और फिर लेस को इस तरीके से सेंटर में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अस्तर को भी आपने सीधा ही रखना है, क्योंकि जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो उल्टा हिस्सा इसे अंदर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद और इस वाले फैब्रिक के कोने को आपने इसे फोल्ड करके और फैब्रिक ग्लो से पेस्ट कर लेना है या फिर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद अब जब मैं आगे की तरफ से सिलाई लगाऊंगी तो ये सिलाई में दब जाएगा। और ये जब हमने लेस लगाई थी तो ये ट्राउज़र वाले कपड़े को ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, तो लेस के किनारा भी जो है सेंटर में से दब जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मैंने ये डिज़ाइन ट्राउज़र पे बनाया है, आप चाहें तो इसको दामन या स्लीव्स के ऊपर भी बना सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी से किया करें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अगर यूज़ करते हैं, इन सब का लिंक मेरे इसी प्रोफाइल में है, और दूसरे चैनल का लिंक भी इसी प्रोफाइल में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।